लास्ट में अभी मेरे परिवार में विवाह था, तब बच्ची को वो पहुंचाने आया, मेरे घर का पानी तक नहीं पिया और वापस लौट गए। और उसी के कारण बच्ची ज्यादा हताश हुई। बच्ची ने उसके बाद 1000 फोन किए, किंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर भी लास्ट बच्ची को आशा थी कि विवाह में कोई आएंगे तब ठीक हो जाएगा, किंतु मेरा भतीजा, किंतु बच्ची के ससुर का भी वो भांजा है। फिर भी न जमाई के या वेवाई के नाते कोई आया और न मामा के नाते कोई आया, कि उल्टा अपने भाइयों को भी मना कर रहा है कि मैं भी नहीं आऊंगा और तुम भी मत जाना। फिर भी उनका एक भाई तो नहीं आया, किंतु दूसरा वाला भाई जो सबसे बड़ा है वो आया। और उसने मुझे बताया कि उनके भाइयों ने उनको मना किया, फिर भी वो आया है। मतलब चारों तरफ से बच्चे को हैरेसमेंट कैसे कर सकते हैं, वो पूरी कोशिश की और उसको इस स्थिति तक ला दिया कि उसने वहां जाने की बजाय ट्रेन के सामने आकर अपनी ये लीला समाप्त करनी स्वीकार की। और उस घर में जाना उस घर में जाना बच्ची ने मुनासिब नहीं समझा। तो ये शादी तब हुई, उससे पहले आपके गनाइतों से कुछ बात हुई थी, कोई दहेज को लेकर? क्या कहा था तब उन्होंने? शादी से पहले शादी से पहले उन्होंने बच्ची मांग के लिए, और मैंने स्पष्ट कहा मैं साधारण व्यक्ति हूँ, प्राइवेट नौकरी है, मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो केवल कन्या चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। किंतु जैसे ही विवाह हुआ उन्होंने रंग बदल दिया, अनेक प्रकार की डिमांडें शुरू हो गई। पहली बार लेने गया तभी वो विभिन्न प्रकार के ताने देकर बच्ची से हमें सूचना करवाई कि तेरे नंदों के लिए ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। तो मैं अंगूठी ले, चारों नंदों के एक अंगूठी, यानी 4 अंगूठी लेके बेंगलोर गया, देके आया, फिर बच्ची को लेकर आया। दूसरी बार जब चारों नंदों के लिए अंगूठियां मंगवाई आपसे? अंगूठी उनके हस्बैंड के लिए कि हमारे नंदों को भी कुछ देना चाहिए, इसके लिए अंगूठियां मंगाई थी। 4 अंगूठी देके आया। फिर वापस दूसरी बार बाबू सिंह जी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी कल्पना वो घर आए, उस समय उनको 1 लाख रुपए दहेज के देके भेजा। और आपने किस लिए दिए थे? पहले कुछ बेटी को कुछ बेटी को हर बात पे ताने दे रहे थे कि हमारे तो 4 बेटियां हैं, हमने उनको खूब दिया यार, धूमधाम से विवाह किया यार, अच्छा खर्चा किया यार, तेरे बाप के तू एक ही यार, तुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और बात पे बच्ची के मुंह से यदि निकल जाता था कि इतने सारे कपड़े एक साथ कैसे धोंगे तेरे बाप ने, वॉशिंग मशीन दी नहीं, क्या दे देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज जोधपुर से चलकर मैं चाड़वास गांव आया हुआ हूं, और अब उस बच्ची के पिता मेरे साथ में है। बच्ची के पिता शासन, प्रशासन और समाज के सामने न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस के साथ में मैं आज चाड़वास गांव पहुंचा हूं। आपरो शुभ नाम? चंदन सिंह। चंदन सिंह जी। अच्छा, आपरी बेटी रो का नाम है? निर्मला राजपुरोहित। निर्मला राजपुरोहित की जाके शादी करोड़ी? मोड़ी सोतड़ान बाबू सिंह जी का लड़का भरत सिंह से विवाह करवाया था सर। इसी गांव में 31 जनवरी 2024 को विवाह हुआ था। अच्छा, लगभग कितना टाइम हो गया? लगभग 15 महीने हुए। 15 महीना। हाँ। तो ये शादी तब हुई, उससे पहले आपके गनाइतों से कुछ बात हुई थी, कोई दहेज को लेकर? क्या कहा था तब उन्होंने? शादी से पहले शादी से पहले उन्होंने बच्ची मांग के लिए, और मैंने स्पष्ट कहा मैं साधारण व्यक्ति हूँ, प्राइवेट नौकरी है, मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो केवल कन्या चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। किंतु जैसे ही विवाह हुआ उन्होंने रंग बदल दिया, अनेक प्रकार की डिमांडें शुरू हो गई। पहली बार लेने गया तभी वो विभिन्न प्रकार के ताने देकर बच्ची से हमें सूचना करवाई कि तेरे नंदों के लिए ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। तो मैं अंगूठी ले, चारों नंदों के एक अंगूठी, यानी 4 अंगूठी लेके बेंगलोर गया, देके आया, फिर बच्ची को लेकर आया। दूसरी बार जब चारों नंदों के लिए अंगूठियां मंगवाई आपसे? अंगूठी उनके हस्बैंड के लिए कि हमारे नंदों को भी कुछ देना चाहिए, इसके लिए अंगूठियां मंगाई थी। 4 अंगूठी देके आया। फिर वापस दूसरी बार बाबू सिंह जी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी कल्पना वो घर आए, उस समय उनको 1 लाख रुपए दहेज के देके भेजा।
और और आपने किस लिए दिए थे पहले? कुछ बेटी को कुछ बेटी को हर बात पे ताने दे रहे थे कि हमारे तो 4-4 बेटियां हैं, हाँ। हमने उनको खूब दिया यार, धूमधाम से विवाह किया यार, अच्छा खर्चा किया यार, तेरे बाप के तू एक ही यार, तुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और बात बात पे बच्चे के मुंह से यदि निकल जाता था कि इतने सारे कपड़े एक साथ कैसे धोंगे तेरे बाप ने, वॉशिंग मशीन दी नहीं, क्या दे देंगे, गर्मी लग रही है तो एसी तेरे बाप को क्या वो दे देंगे। कुल मिला के वो बार बार बच्चे को प्रेशर कर रहे थे कि इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए, तो उसके कारण मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ा और उन्होंने लिया। वॉशिंग मशीन तो फिर भी लाई, किंतु दूसरी कोई चीज उन्होंने नहीं लाई। दहेज का भी पहले उन्होंने मना किया, इसलिए मैंने सीधा फालना से ही जो व्यवहारिक रूप में अपन पलंग है, अलमारियां है, सोफा सेट है या ड्रेसिंग वो क्या कहते हैं वो है, तो ये सब चीजें वहां से सीधी भेजी। और शेष जैसे ये चीजें नहीं दी थी, वॉशिंग मशीन इत्यादि, तो उसकी उन्होंने डिमांड करके मेरे से पैसे लिए। बाद में शादी के बाद कितना में। टाइम बाद? ये शादी से जब दूसरी बार लेने आए, यानी लगभग सावन महीने से पहले की बात है। लगभग बता दो 2-4 महीने। हाँ, जैसे ये मान लो 6 महीने बाद की बात 6 है। महीने बाद में। और जो सोने की अंगूठियां दी वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद की बात 2 है। महीने की बात की बात है। अच्छा, और फिर उसके बाद में बच्ची को आपको क्या कैसे बच्ची ने बताया, या कुछ बच्ची ने आपको और बताया कि भाई वहां पे घर में कैसे रखते हैं, कैसे बच्ची के साथ में व्यवहार करते हैं, और क्या बताया बेटी ने? बच्ची के साथ क्या मारपीट करते थे, ऐसा कुछ बच्ची ने बताया आपको? पहले बच्चे को खूब सपने दिखाए थे कि तू वहां आराम से रहना, मौज करना, भले जींस टी शर्ट पहनना, चाहे तो नौकरियां करना। किंतु जैसे ही शादी हुई वो सब 18वीं सदी की बातें करनी शुरू कर दी कि नहीं, हमारी बहू तो घर से पैर बाहर नहीं रखती, इसलिए कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, 24 ही घंटे घर में रहना। और घर में भी यदि बर्तन धोते हुए भी यदि साड़ी का पल्लू सर से कंधे पर आ जाए तो पीछे से मारते थे और कहते थे तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए क्या, तुझे अक्ल नहीं है कि सास खड़ी तू सर से पल्लू कैसे गिरा रही है। अब वो कह रही मेरे साबुन के हाथ है, फिर भी है तो है, खराब हो रही थे ऊपर ले। मतलब दिन को यदि वो रेस्ट करना चाहे पूरा काम करने कितने के बजे बाद, क्या उठना, कितना वो बताया कुछ बच्चे ने? सुबह 4 बजे उठाते थे और 6:30 बजे से 7 बजे पति अपने दुकान जाता था। उससे पहले घर का सारा काम करके पहले खुद स्नान करो, फिर रसोई में जाओ, ये सारा झाड़ू पोछा करो, फिर नाश्ता इत्यादि बनाओ और पति को नाश्ता करवाओ। रात को 11:30-12 बजे पति आता है, उसके बाद उनको खाना खिलाओ और फिर सो, यानी 12 बजे के बाद सोना, सुबह 4 बजे उठना। दोपहर में यदि सो जाए तो क्या सोने के लिए आई क्या, ठोकर मार के उनको उठाना और अनावश्यक काम निकाल निकाल के उनको देना। मतलब हैरेसमेंट करने की कोई सीमा नहीं रखी, सब प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। और एक तरह से बच्चे को सामाजिक दृष्टि से मैंने दबाने की कोशिश की कि नहीं, अपने समाज में ये सब चीजें नहीं होती, कि नहीं जाते बैठ जाते, ये अच्छा नहीं लगता, अपने परिवार का पता लगेगा, अपने गांव का पता लगेगा, इसलिए अब थोड़ा एडजस्ट कर, थोड़ा एडजस्ट कर, थोड़ा एडजस्ट कर। इस एडजस्ट के चक्कर में मैंने मेरी बच्ची खो दी। और शुरू में बच्चे का सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया था का मतलब उसको बच्चा कुछ नहीं कह रहा था, किंतु फिर धीरे धीरे माँ बाप और बहनों ने मिलकर बच्चे के कान भरने शुरू किए और बच्चा धीरे धीरे खिलाफ होता गया। जैसे जैसे बच्चा बच्चे के खिलाफ होता गया, बच्ची टूटती गई। और एक समय तो ऐसा आया कि लास्ट में अभी मेरे परिवार में विवाह था, तब बच्ची को वो पहुंचाने आया, मेरे घर का पानी तक नहीं पिया और वापस लौट गए। और उसी के कारण बच्ची ज्यादा हताश हुई। बच्ची ने उसके बाद 1000 फोन किए, किंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर भी लास्ट बच्ची को आशा थी कि विवाह में कोई आएंगे तब ठीक हो जाएगा, किंतु मेरा भतीजा, किंतु बच्ची के ससुर का भी वो भांजा है, फिर भी न जमाई के या वेवाई के नाते कोई आया और न मामा के नाते कोई आया, कि उल्टा अपने भाइयों को भी मना कर रहा है कि मैं भी नहीं आऊंगा और तुम भी मत जाना। फिर भी उनका एक भाई तो नहीं आया, किंतु दूसरा वाला भाई जो सबसे बड़ा है वो आया। और उसने मुझे बताया कि उनके भाइयों ने उनको मना किया, फिर भी वो आया है।
मतलब चारों तरफ से बच्चे को हैरेसमेंट कैसे कर सकते हैं वो पूरी कोशिश की, और उसको इस स्थिति तक ला दिया कि उसने वहां जाने की बजाय ट्रेन के सामने आकर अपनी यही लीला समाप्त करनी स्वीकार की, और उस घर में जाना उस घर में जाना बच्चे ने मुनासिब नहीं समझा। तो अपन अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चे कितनी हैरेसमेंट हुई है, उनको कितना उन्होंने परेशान किया है, कितना मारा है, पीटा है, उसको प्रताड़ित किया है। अब आप क्या चाहते हो समाज से, शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन हालांकि अपना काम करेगा, पर उनसे ये निवेदन है कि इस प्रकार के दरिंदों को यदि वो बख्श देंगे या इनकी कार्रवाई में कोई डिले कर देंगे तो कल आज मेरी बेटी गई है, कल अनेकों बेटियां इस प्रकार बलि पर चढ़ेगी। तो उनसे मेरी यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि इस प्रकार के लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज से निवेदन यह है कि अपने समाज में इस प्रकार के लोग इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं और समय रहते यदि अपन उनका कुछ नहीं कर रहे हैं या उन पर कोई बंदिश नहीं लगा पा रहे हैं तो ये मेरी बच्ची नहीं है आज, या चाड़वास की बच्ची नहीं है, ये पूरे समाज की बच्ची है। फिर ऐसी और कितनी बच्चियां बलि पर चढ़ेगी, इसके लिए आप सब जिम्मेदार होंगे। तो थोड़ा इस प्रकार के लोग है तो उन पर बंदिश लगनी चाहिए और सामाजिक दृष्टि से उन पे कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देख लो मरहाते चंदन सिंह जी है और बचीरा पिताजी है, और मैं चाड़वास गांव रे मायने पुगड़ा हूँ, और बचीरा पिताजी उन दरिंदा कह रिया है। मतलब बच्ची के पिताजी के दिल में इतना बड़ा दर्द है कि मैंने मेरी फूल जैसी बेटी को इतना बड़ा किया, और ये भी संघ के अंदर काम करता है, डिसिप्लिन के साथ में रहता है, सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं और एक समाज सेवा का भी काम करता है। और एक बच्ची को भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कर डिसिप्लिन सिखाया, परंतु वो बच्ची को पहले शादी से पहले क्या बातें करते थे, शादी के बाद में दहेज वगैरह सारे जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, परंतु ये आरोप इसलिए है क्योंकि इनके पिता को बच्ची ने बताया पूरी घटनाक्रम के पापा ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद में बच्ची ट्रेन के नीचे आई है। बच्ची अपने पति के पास में जाना पसंद नहीं कर रही थी, ट्रेन उसको उचित लगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर आज राजस्थान री आवाज चाड़वास गांव पहुंचा हूं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपरो भाई नरपत सिंह डंडोरा, आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद, जय भारत।